वेलकम टू ज्ञान बिंदु क्लासेज। हमने 9 सवाल पढ़ लिए थे एवरेज में। अब हमारा आज 10वां सवाल है। किसी सप्ताह सोमवार, मंगलवार तथा बुधवार का औसत तापमान कितना डिग्री दे रखा है? 40 डिग्री सेंटीग्रेड था। मंगलवार, बुधवार तथा बृहस्पतिवार का औसत तापमान कितना है? ठीक है, यदि बृहस्पतिवार का तापमान 38 डिग्री सेंटीग्रेड था तो सोमवार का तापमान कितना होगा? देखो इसका सॉल्यूशन कैसे होगा। सोमवार, मंगलवार तथा बुधवार, तो लिखेंगे सोमवार, मंगलवार और बुधवार का औसत तापमान कितना है? 40 डिग्री। तो 40 डिग्री को किससे गुना करेंगे? 3 से। औसत का मतलब 1, 2, 3 दिन का है ना, तो 40 से कितना जाएगा? 120 डिग्री सेंटीग्रेड। इतनी बात समझ में आ गई। उसके बाद क्या कह रहा है? मंगलवार, बुधवार तथा बृहस्पतिवार। तो देखो मंगलवार के नीचे मंगलवार इस तरीके से लिखेंगे, मंगलवार, फिर बुधवार और फिर क्या कह रहा है? बृहस्पतिवार का औसत तापमान कितना है? 41 डिग्री सेंटीग्रेड। 41 को भी 3 से गुना करेंगे, कितना जाएगा? 123 डिग्री सेंटीग्रेड। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना। मंगलवार से मैंने क्यों लिखा है? इस मंगलवार को ऐसे काटेंगे, बचा क्या है? उधर ऊपर तो सोमवार बचा है और नीचे क्या बचा है? ज़्यादा किसका है? तो बृहस्पतिवार में से मतलब सोमवार माइनस हो जाएगा ना, तो लिखेंगे बृहस्पतिवार माइनस सोमवार। ठीक है, इधर वाले पक्ष में लिखेंगे बृहस्पतिवार माइनस सोमवार और इधर लिखेंगे 123 में से 120 माइनस हो गया। 123 में से 120 घट गए, कितने बचेंगे? 3 बचेंगे ना। अब देखो एक का इसमें दे रखा है, यदि बृहस्पतिवार का तापमान कितना है? 38, तो बृहस्पतिवार का है कितना? 38, रख दो इसके नीचे। माइनस का सोमवार, सोमवार का आपसे पूछेगा, ठीक है। माइनस सोमवार बराबर 3 और 38 इधर को आके किसका हो जाएगा? तो 38 में से 3 गए, कितने बचेंगे? 35, लेकिन किसके? माइनस के। तो माइनस सोमवार बराबर क्या जाएगा? -35, माइनस से माइनस कट जाएगा। तो बताओ मंडे का तापमान कितना डिग्री आ गया? 35 डिग्री सेंटीग्रेड। समझ में आया नहीं आया? एक बार दोबारा ध्यान से देखो। सोमवार, मंगलवार, बुधवार लिख दिया, उसका तापमान है 40। अगर आपसे कहे औसत, तो औसत कितनी संख्याएं हैं? 3, तो 3 से गुना कर देंगे 120। फिर कह रहा है मंगलवार, बुधवार और बृहस्पतिवार, तो मंगलवार के नीचे मंगलवार ही लिखना है हमको, हमेशा ऐसे ही करना है, ठीक है। बुधवार के नीचे बुधवार और जो ये बच रहा है बृहस्पतिवार, इसको थोड़ा आगे लिख दो तो ये कट जाएगा। तो इसका 41 डिग्री सेंटीग्रेड है ना औसत तापमान। 3 से गुना करेंगे क्योंकि 3 दिन का है, तो 123। जो कट रहा है उसको काट दो। जो सोमवार में से सोमवार बचा है ऊपर और यहाँ बुधवार बचा है, तो जो ये है ना यहाँ पर ज़्यादा क्या है? 123 और कम क्या है? 120। तो बृहस्पतिवार में से सोमवार घटा देंगे और जो भी बृहस्पतिवार का दे रखा है 38, बाकी हम कैलकुलेशन कर लेंगे कितना आ जाएगा? 35 डिग्री सेंटीग्रेड। समझ में आ गया ना? नोट कर लो इसको। यदि 25A + 25B बराबर कितना है? 115 हो तो A तथा B का औसत कितना होगा? ध्यान से समझना है, बहुत अच्छा सवाल है, एग्जाम में आया भी हुआ है। 25A + 25B बराबर कितना है? 115 है। बताओ इनमें से दोनों में 25 कॉमन आ रहा है नहीं आ रहा है? तो 25 हम बाहर निकाल देंगे, ठीक है। क्या बचेगा? A + B बचेगा बराबर में 115। A + B का मान अगर निकालेंगे तो 115 बटा में कितना जाएगा? 25, ठीक है। तो राशियों का योग तो यही है ना, राशियों, 2 राशियाँ 1 और 2, इन दोनों का योग ये है, ठीक है। तो मैं औसत निकालना है, तो औसत के लिए सूत्र क्या होता है? राशियों का योग बटे राशियों की संख्या कितनी है? 2 ही तो राशियाँ A और B, तो 2 का ही हम क्या कर देंगे? भाग दे देंगे बटा में। समझ में आ गया नहीं आया? बताओ, ठीक है। 5 से काटो, 5 × 25, 5 दूनी 10, 1 बचा, 5 6 15, 5 दूनी 10, 23 में 10 का भाग लगेगा तो 2.3 आंसर आ जाएगा इसका। आगे बात समझ में नहीं आई? ठीक है ना। अब आप सोच रहे होंगे कि 23 बटा जो 5 है इसमें 2 का भाग क्यों दिया? क्योंकि उसके बटे में जाएगा फिर भी।
अगर आप ऐसे करना चाहें 115 में अगर हम 25 का भाग दें इस तरीके से, तो ये दो राशियाँ आ गई। राशियों के योग तो यही आ गए ना, इसको राशियों के योग कह सकते हैं। ठीक है, राशियों के योग मतलब a प्लस बी और राशियों की संख्या, नीचे सूत्र बन सकता है ना, ये राशियों की संख्या, ये एवरेज निकाल सकते हैं कैसे। a प्लस बी का मान कितना है 115/25 और राशियों की संख्या कितनी है 2। ठीक है, इसके बटे में 1 मान सकते हैं, ये 2 संख्याएं हो गई ऊपर और 2 संख्या नीचे। जब ऐसा होता है तो 115/25 और 2/1 का क्या हो जाएगा 1/2, तो मतलब 25 दूनी 50, मतलब वही बात आ गई ना। तो समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है, तो इसका एवरेज कितना आएगा 2.3 आएगा। यहाँ तक नोट कर लो आप, ध्यान दो। एग्जाम्पल 12, 5 संख्याओं का औसत कितना है 10 है, कौन सी संख्या जोड़ी जाएगी औसत 12 हो जाए। तो ध्यान से देखना है, मैंने बताया ना 5 संख्याओं का औसत कितना है, 5 संख्याओं का औसत कितना है 10। ठीक है, तो कुल औसत कितना हो जाएगा, कुल औसत हो जाएगा 5 × 10 कितना हो जाएगा 50। इतनी बात समझ में आ गई। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्रश्न अनुसार क्या कह रहा है कि जब औसत में इस औसत में कौन सी संख्या जोड़ी जाए, मतलब 50 में अगर हम x जोड़ देंगे, ठीक है, तो 50 में x जोड़ दिया तो संख्या राशियों का योग तो ये होगा 50 + x, तो राशियों की संख्या 5 नहीं है, अब कितनी हो गई 6 हो गई। बात आ गई, समझ में नहीं आई। तो ये एवरेज जो है ना वो कितना हो जाता है 12 हो जाता है। तो इस एवरेज की जगह हम क्या रख सकते हैं 12 बटा में 1 मानो, 12 × 72 और 50 + x को 1 से गुना करेंगे तो 50 + x ही आएगा। x की वैल्यू निकालनी है तो 72 में से 50 क्या हो जाएगा माइनस, तो मतलब उसमें क्या कौन सी संख्या जोड़ी जानी चाहिए 22। बात आगे समझ में नहीं आई भाई। 5 संख्याओं का औसत 10 है तो कुल औसत कितना हो जाएगा 10 × 5 50। 50 में अगर हम x जोड़ दें, कह रहा है कौन सी संख्या जोड़ी जाए, तो x जोड़ी जाए तो संख्या राशियों की संख्या कितनी हो गई 6 हो गई ना। ये तो 5 संख्याओं का औसत है, कौन सा 50 जो है 5 संख्याओं का है। ठीक है ना, तो छठी संख्या हमने ये मानी है ना x अगर जोड़ा जाएगा तो राशियों की संख्या 6 हो गई और हमारा औसत कितना हो जाता है 12। तो इसको वज्र गुणा कर लेंगे, 12 × 72, 50 + x को 1 से करेंगे, याद आएगा x का मान 22 आ गया। एक मेरी बात थोड़ी सी ध्यान से समझनी है कि अगर मान लो सूत्र होता है एवरेज का राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। तो ध्यान देना है आपको कि राशियों का जो औसत है आपका वो तो दे ही रखा है इसमें, है ना। अब कह रहा है राशियों का योग कितना है, 5 संख्याओं का औसत दे रखा है आपको कितना है 10, एवरेज कितना है 10 और कितनी संख्याओं का है 5 संख्याओं का है। तो राशियों का योग का मतलब होता है कुल औसत। तो देखो कुल औसत यहाँ से कितना आ गया 10 × 5 = 50 आ गया कि नहीं आ गया ना। तो वही चीज़ हम यहाँ पर कर रहे हैं, कुल औसत का मतलब होता है कि ये कुल औसत होता है ये जो हम गिनते हैं। ठीक है, तो इसको नोट कर लो आप यहाँ तक। 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 27 है, इनमें से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। जब बात क्रमागत किया जाती है तो क्रमागत का मतलब उसमें डिफरेंस हमेशा क्या होगा समान होगा। डिफरेंस क्या होगा समान। तो सबसे मतलब जो सम संख्याएँ होती हैं वो कहाँ से स्टार्ट होती हैं, कहाँ से 2 से 2 4 6 8 10। तो पहली सम संख्या मानी हमने 2, दूसरी मानी 4, तीसरी 6, फिर 8, इस तरीके से चलती जाएगी। लेकिन हमें नहीं पता वो कौन सी क्रमागत सम संख्याएँ हैं। ठीक है, तो हम पहली मानेंगे, माना पहली सम संख्या हमने मान ली कितनी है x, और x का मतलब क्या है 2। तो सेकंड हमारी जो सम संख्या होगी वो क्या होगी x का मतलब 2, और 2 में 2 जोड़ेंगे तभी तो 4 आएगा, तो दूसरी हो गई x + 2। तीसरी जो सम संख्या है वो क्या है x + 4, और जो चौथी है वो क्या है x + 6। ठीक है,
देखो तीसरी जो सम संख्या है वो क्या है, x प्लस 4 होगी, चौथी होगी x प्लस 6। तो एवरेज कितना दे रखा है यहाँ पर 27। राशियों का क्या है x प्लस 2, फिर x प्लस 4 और फिर उसके बाद क्या है x प्लस 6। राशियों की संख्या क्या है 4 बटा में 1 मान लो। 27 को 4 से गुना करेंगे 108 आएगा कि नहीं आएगा, बराबर इसको इससे गुना करेंगे यही आएगा, इनको जोड़ लो 1x 2x 3x और 4x, 2 और 4 6 और 6 12, ठीक है। 12 इधर को जाएगा तो 108 में से घट जाएगा, नहीं घट जाएगा ये 12 माइनस का हो जाएगा ना इधर जाकर। तो 4x 108 में से 12 गए, 8 में से 2 गए 6, 10 में से 1 गए 9, तो 4x बराबर कितना है 96। तो ये कितना जाएगा 4 दूनी 8, 4 चौक 16, कितना आ गया x का मान 24 आ गया। कितना आ गया 24। और सबसे बड़ी संख्या पूछिए, सबसे बड़ी संख्या क्या है इसमें x प्लस 6, ठीक है। x प्लस 6 का मतलब x का मान 24, 24 में 6 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 30। ये सबसे बड़ी संख्या आ गई आपकी, क्लियर है ना। अब शॉर्ट ट्रिक से देखो इसमें कैसे होगी शॉर्ट ट्रिक से। तो सबसे पहले क्या है लाइन खींचनी है आपको, क्या खींचनी है एक लाइन। लाइन खींचने के बाद जो एवरेज होगा वो क्या होगा बिल्कुल बीचों बीच। जब क्रमागत कहे तब होता है ऐसा। क्रमागत में क्या है ये जो एवरेज है वो कितना है 27 है कि नहीं आप बताओ। तो बिल्कुल बीचों बीच 27 है। अगर आपसे सम संख्याएं कहे क्रमागत सम कहे तो इसके बाद 27 के बाद क्रमागत सम क्या आएगी बताओ। 27 के बाद क्रमागत सम कौन सी संख्या आती है 28 आती है ना, तो लिख देंगे हम 28। फिर क्रमागत क्या आती है बताओ 30 आती है। कितनी आती है 30। क्लियर है यहाँ तक। इससे पहले क्या आती है क्रमागत 26, इससे क्रमागत क्या आती है 24। तो बात समझ में आ गई नहीं आ गई ये बताओ। अब आपसे पूछा क्या है सबसे बड़ी संख्या। अगर आपसे सबसे बड़ी संख्या पूछे तो ये होगी, सबसे छोटी पूछे तो ये होगी। आपकी एक लाइन में आंसर आ गया नहीं आ गया, बात आ गई समझ में नहीं आई। जो एवरेज दे रखा है ना औसत वो बीचों बीच करना है आपको 27। अगर सम क्रमागत कहे तो 27 के बाद वो क्रमागत 2 लिख दो और उससे पहले 2 लिख दो। अगर 4 क्रमागत कहे तो 2 2 लिखना है। अगर 6 कहता तो 3 3 3 इधर और 3 इधर। बात आई समझ में। सबसे छोटी संख्या 24 और सबसे बड़ी संख्या 30। तो नोट कर लो इसको यहाँ तक। सतत 5 विषम संख्याओं का औसत 95 है। अवरोही क्रम में चौथी संख्या कौन सी होगी। तो देखो यहाँ पर सबसे पहले एक लाइन हम खींचेंगे और लाइन खींचने के बाद जो हमारा औसत दिया हुआ है 95 उसको लिखेंगे। लिख दिया हमने 95, ठीक है। अब क्या कह रहा है सतत का मतलब लगातार और 5 विषम संख्याएं हैं। तो इसके बाद जस्ट विषम संख्या कौन सी आएगी, क्या आएगी 97। फिर क्या आएगी 99 और उसके बाद क्या आएगी, इससे पहले 94 थोड़ी आएगी 93 आएगी ना। फिर क्या आएगी 91 आएगी। तो ये कह रहा है अवरोही क्रम में चौथी संख्या कौन सी होगी। तो अवरोही क्रम किसे कहते हैं, घटते क्रम को कहते हैं। तो घटते क्रम में चौथी संख्या कौन सी है 93 है कि नहीं है, ठीक है ना। तो अवरोही क्रम मैंने आपको पहले भी बताया है कि अवरोही क्रम हम किसे कहते हैं। तो आपको ये याद रखना है कि हम घटते क्रम को कहते हैं। तो अवरोही क्रम में चौथी संख्या 93 होगी, ठीक है। इसका आंसर 93 आएगा, ठीक है। अगर किसी को जैसे पूरा कंप्लीट इसमें मेथड से करना है तो वो भी बता सकता हूँ, जो पूछना चाहे वो पूछ सकता है, ठीक है। यहाँ तक नोट कर लो आप। एग्जाम्पल 16 देखो, इसका सॉल्यूशन। पहले सवाल को पढ़ो, पहले सवाल को ध्यान से पढ़ना है। यदि m संख्याओं का औसत n² है तथा n संख्याओं का औसत m² है तो ध्यान से देखना है आपको। m + n संख्याओं का औसत क्या होगा। मैंने आपको बताया था कि m संख्याओं का औसत कितना है n²। तो टोटल औसत क्या आ जाएगा, टोटल एवरेज मतलब कुल औसत क्या आ जाएगा। m को किससे गुना करेंगे n² तो आ जाएगा mn²। इतनी बात समझ में आ गई नहीं आ गई। अब क्या है, अब कह रहा है n संख्याओं का औसत तथा
n संख्याओं का औसत कितना है m स्क्वायर। तो मैंने बताया फिर कुल औसत कितना हो जाएगा भाई, जैसे ऊपर क्या है, तो कुल औसत हो जाएगा कितना n m स्क्वायर। इतनी बात समझ में आ गई। तो इसका क्या कह रहा है, m प्लस n संख्याओं का औसत, तो मतलब एवरेज किसका, m प्लस n का। तो m प्लस n का मतलब संख्याएं क्या है, m और n तो है, ठीक है ना। तो ये दोनों संख्याएं जुड़ जाएंगी, नहीं जुड़ जाएंगी, राशियों का योग m n स्क्वायर और प्लस में क्या आएगा n m स्क्वायर। और संख्याएं क्या हैं, कितनी है, मतलब m है और क्या है n। तो m प्लस n लिखेंगे या m n लिखेंगे, बताओ बताओ यहाँ पर हम क्या लिखें। बहुत समझने की बात है। इसको समझने के लिए क्या करेंगे, देखो अगर 5 संख्याओं का औसत 4 है तो कुल औसत कितना हो जाएगा 20। अगर 6 संख्याओं का औसत कितना है 3 है तो कुल औसत कितना हो जाएगा 18। 20 और 18 को जोड़ेंगे, ठीक है, और बटा में राशियाँ कितनी हैं कुल मिलाकर 5 और ये 6, 11 राशियाँ हो गई, नहीं होगी तो मतलब भाग देंगे। तो मतलब यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, m प्लस n का क्या करेंगे भाग। क्लियर है ना ये बात। तो आप बताओ कॉमन क्या आ रहा है इसमें, कॉमन m n आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो m n कॉमन लिख देंगे। यहाँ से क्या बचेगा, एक m बाहर निकल गया, n बाहर निकल गया, तो खाली क्या बचा प्लस में, यहाँ से भी n और m बाहर निकल गया, अब की बार क्या बचा m, बटा में क्या है m प्लस में n। याद रखना है कि m प्लस n प्लस में इधर उधर कुछ भी हो सकता है, m प्लस n ये कट जाएगा नहीं कट जाएगा, तो इसका एवरेज जो आएगा वो आ जाएगा m और n। बताओ बात यहाँ तक समझ में आ गई या नहीं आई, ठीक है ना। तो इनका एवरेज जो आएगा वो m n आएगा, ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। यहाँ तक नोट कर लो आप इसको। एग्जाम्पल 16, गणित में 28 छात्रों द्वारा प्राप्त अंकों का औसत कितना है 50 था। 8 छात्र विद्यालय छोड़कर चले गए, इससे शेष छात्रों के औसत प्राप्तांक में 5 की वृद्धि हो गई। तो विद्यालय छोड़कर जाने वाले छात्रों का औसत प्राप्तांक कितना था, ठीक है। इसका सॉल्यूशन देखो, 28 छात्र हैं, ठीक है, इनका औसत कितना दे रखा है, छात्रों का औसत 50। तो टोटल मतलब कुल औसत कितना हो जाएगा, 50 को किससे गुना करेंगे, 50 गुना 28, तो कितना जाएगा 28 0 28 पंजा 140, ठीक है। तो इनका जो औसत आया वो कितना आ गया 1400, ठीक है। अब कह रहा है कि 8 छात्र विद्यालय छोड़कर चले गए, तो 8 छात्र तो छोड़कर चले गए, तो बच गए कितने 20 छात्र बचे नहीं बचे, आप ये बताओ, है ना। तो 20 छात्रों का जो औसत है वो कितना है, देखो शेष छात्र, तो शेष छात्रों के औसत प्राप्तांक में कितने की वृद्धि हो गई। तो मतलब ये क्या है आपका, इसमें 50 से 5 जुड़ जाएगा नहीं जुड़ जाएगा, 5 जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा ये 55। तो इसी प्रकार से इसका टोटल एवरेज कितना हो जाएगा, 55 गुणा में कितना 20, तो कितना आ जाएगा ये 1100 आ जाएगा नहीं जाएगा, बताओ। ये 28 छात्रों का कुल औसत है, सॉरी ये 20 छात्रों का कुल औसत है, ये 28 छात्रों का कुल औसत है। अगर इसमें से मैं ये घटा दूं, 1400 में से मैं अगर 1100 घटा दूं तो ये कितने का बच जाएगा बताओ भाई। ये तो है 28 छात्रों का और ये है 20 छात्रों का, है ना। जब मैं ये घटा दूंगा तो किसका बच जाएगा, ये 8 छात्रों का बचेगा ना, 8 छात्रों का औसत। तो आप बताओ 1400 में से अगर 1100 घटाऊंगा कितना बचेगा 300, है ना। तो 300 में अगर मैं 8 का भाग दूं तो ये कह रहा है विद्यालय छोड़कर जाने वाले, तो विद्यालय छोड़कर कितने गए थे, तो 8 का भाग दे देंगे, 8 से 24, 6 बचेगा,
60 बन जाएगा, 856, 4 बचेगा, पॉइंट लगाकर 0 लगा देंगे, 8 पंच 40, 37.5 जो होगा वो 8 छात्रों का ही क्या होगा, औसत। आ गया, समझ में नहीं आया? आ गया, नोट करो इसको। देखो एग्जाम्पल 17, ए तथा बी की औसत मासिक आय कितनी है, 14,000 रुपये है, और बी तथा सी की औसत मासिक आय कितनी है, 15,600 रुपये है, और ए तथा सी की औसत मासिक आय कितनी है, 14,400 रुपये है। तो बी की मासिक आय पूछिए, इसमें किसकी मासिक आय पूछिए, बी की मासिक आय पूछिए। बहुत सिंपल है, ठीक है। ओनली अगर बी की मासिक आय पूछे तो हमें क्या करना पड़ेगा, ठीक है, वो देखो इसमें एक बार। देखो ए और अगर बी की, ए प्लस बी की मासिक आय कितनी है बताओ, 14,000, ठीक है। और गुणा किससे करेंगे, इसको 2 से गुणा करेंगे ना। 2 से इसलिए गुणा करेंगे क्योंकि औसत अगर आता है, औसत मासिक आय अगर आया तो जितने कैंडिडेट हैं ना उतने इसको गुणा करते हैं। तो 14 दूनी कितना जाएगा, 28,000। इतनी बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? फिर कह रहा है बी और सी की औसत आय कितनी है, 15,600 को भी किससे गुणा करेंगे, 2 से। कितना जाएगा, 31,200, ठीक है ना। फिर ए और सी की मासिक आय कितनी है, 14,400, इसको भी किससे गुणा करेंगे, कितना जाएगा, 28,800। इसमें देखो बहुत सिंपल सवाल है लेकिन थोड़ा सा टफ इसलिए हो गया क्योंकि इसमें क्या पूछा है, बी की मासिक आय। आप बताओ अगर मैं तीनों की मासिक आय को जोड़ूं तो ए प्लस बी, बी प्लस सी और सी प्लस ए, इन सब की मासिक आय का मतलब ये जुड़ जाएगी, नहीं जुड़ जाएगी, सारे जुड़ जाएंगे। 0 0 और 8 2 10 और 18 का 8 हासिल 1, 8 9 और 8 17, 17 और 1 18 का 8, ठीक है। देखो 0 का 0 है ना, और ये 0 0 ये 0, 0 और 2 2 और 8 10 का 0 हासिल कितना 1, 8 और 1 9, 9 और 1 10 और 8 18 का 8 हासिल 1, 1 और 2 3 3 6 और 2 8, कितना आ गए, 88,000 आ गया, ठीक है। अब बताओ 88,000, इसमें 2 तो दो बी हैं, 2 ए हैं और 2 क्या हैं, सी। तो मैं 2 कॉमन ले सकता हूँ ना, मतलब 1 ए और 1 ए कितने हो गए, 2 ए हो गए ना। इसी प्रकार से लिखूंगा 2a प्लस 2b प्लस में 2c। अब 2 2 सब में कॉमन है तो मैं क्या ले सकता हूँ, इन दोनों को, इस 2 को बाहर ले सकता हूँ ना, इधर इधर, ठीक है। बराबर में कितना है, 88,000। क्लियर है? 2 का भाग दूंगा तो कितना जाएगा इसमें, 44,000। तो ये आ गया a प्लस बी प्लस सी का कितना आ गया, 44,000। और a प्लस सी की कितनी है यहाँ पर, तो रख दो यहाँ पर b प्लस में a प्लस में c बराबर में 44,000। और a प्लस सी की कितनी है बताओ, 28,800 बराबर 44,000। b की अगर निकालेंगे तो 44,000 में से क्या घटा देंगे, कितना बचेगा। देखो घटाने का तरीका क्या होता है, 44,000 में से अगर हम 28,000 घटाएं तो कितना बचेगा, 16,000। 16,000 में से 800 और घटा दो तो कितना बचेगा, 15,200 बच जाएगा, नहीं बच जाएगा। तो बी की जो आय आई है वो कितनी आई है, मासिक आय 15,200 रुपये, ठीक है। आया समझ में नहीं आया, नोट करो इसको भी। क्वेश्चन नंबर 18, 3 संख्याओं का औसत 28 है यदि पहली संख्या दूसरी संख्या की आधी तथा
तीसरी संख्या दूसरी संख्या की दुगनी हो तो दूसरी संख्या क्या होगी, ये हमसे पूछा है। तो हम 3 संख्याएं मान रहे हैं, पहली, दूसरी और तीसरी। क्लियर है ना, 3 संख्याएं हो गई। ये कह रहा है पहली संख्या दूसरी संख्या की क्या है, आधी। इसका मतलब ये 2 होगी तो ये कितनी होगी, आ गया समझ में। और तीसरी संख्या दूसरी संख्या की डबल है, तीसरी संख्या दूसरी संख्या की क्या है, डबल, तो ये कितनी हो जाएगी, आगे बात समझ में। तो देखो इनका जो औसत है ना वो कितना है, 3 संख्याओं का औसत 28 है। तो 3 संख्याओं का औसत 28 है कि नहीं बताओ। और ये 3 संख्याएं क्या हैं, नहीं बेटी मेरी बात समझ में। 3 संख्याओं का जो औसत है वो कितना है, 28 है। तो सुनो एक बार ध्यान से, मैं यहाँ पर एवरेज की बात कर रहा हूँ, मैं पीछे x मान रहा हूँ, 2 मिनट के लिए समझना है आपको, यहाँ भी x मान रहा हूँ। तो एवरेज क्या होता है, राशियों का योग बटे राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। एवरेज कितना है बताओ इनका, 28। राशियों की संख्या कितनी है, 3 है कि नहीं है। राशियों का योग 4x और 2x, 6x और 1 7x। तो 7x 28 से 84 और 7x बराबर कितना जाएगा, 84 जाएगा ना। 7 से काटो, कितना आ गया इसका मान, 12 आ गया। कितना आ गया, 12। कौन सी संख्या पूछी, दूसरी संख्या। दूसरी संख्या क्या है इसमें, 2x। तो 2 को किससे गुना करेंगे, x का मान आ गया 12, 12 दूनी 24। तो आंसर कितना आ गया इसका, 24 आ गया। ये बात समझ गए नहीं समझे आप। तो मैंने जो आपको तरीका बताया था ना, ये जो तरीका है आपका वो क्या है, देखो वो क्या है आपका तरीका। आंसर आ गया 24। लेकिन आपको एग्जाम में कैसे करना है, फर्स्ट मानना है, फिर सेकंड मानना है और फिर थर्ड मानना है। क्लियर है ना। ये कह रहा है कि पहली जो है ना दूसरी से आधी है, अगर ये 2 है तो ये 1 है, ये 4 है तो ये 2 है। क्लियर है। और ये तीसरी जो है इसकी डबल है। तो ये अनुपात कितना आ गया, 4 जो 6 और 1 7। तो 7 का जो योग है वो कितना है, 28 है कि नहीं बताओ, 28 है ना। लेकिन 28 को 3 से गुना करेंगे कि नहीं करेंगे, 3 संख्याएं हैं तो कुल औसत में 3 से गुना करेंगे कि नहीं करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा, 84। बताइए बात समझ में आ गई नहीं आई। ये 84 क्यों हुआ है, क्योंकि जब भी औसत कहे ना और जितनी संख्याएं हो तो 28 से 84, 28 को 3 से गुना कर लेना है, तो 84 मतलब कुल योग आ जाएगा। और इन संख्याओं का कुल योग कितना है बताओ, 7। 7 पर 84, तो 1 का मान 7 एकम 7, 1 का मान आ गया 12। बात आगे समझ में नहीं आई। तो 1 को 12 से गुना करेंगे 12, 2 को इस दूसरी को 2 को 12 से गुना करेंगे 24, और इसको गुना करेंगे 4 को तो 12 चौक 48। तो हमसे संख्या पूछी इसमें दूसरी, और दूसरी संख्या क्या आ गई आपकी, 24। तो आप कोई सी भी संख्या निकाल सकते हैं। ठीक है, ये इनका आंसर है। आ गए समझ में नहीं आए, नोट कर लो।